नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया और मैं हूं मनीष ठाकुर। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। लंबे समय तक इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और देश के सबसे महंगे 21 वकील ने हिजाब के पक्ष में सरकार के खिलाफ अपनी दलील दी। यह मामला देश में हिजाब का नहीं था, एक स्कूल में हिजाब यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहनने का मामला था। यह सतही तौर पर यह मामला सुनने से ही इनकार कर दिया जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, या यूं कहे कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इसे सिरे से खारिज कर देना चाहिए था। सुनने की जरूरत नहीं थी। क्या किसी स्कूल में यूनिफॉर्म के मामले को, किसी मिशनरी स्कूल में यूनिफॉर्म के मामले को कोई अदालत सुनेगी क्या? आज तक किसी अदालत ने स्कूलों के मनमानी पर, कोई मिशनरी स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के मनमानी पर कोई फैसला किया क्या? नहीं किया। तो फिर स्कूल में, सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म का मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? और इस सामान्य से मामले में देश के सबसे महंगे वकील क्यों थे? और जब यह मामला इतना सेंसिटिव ही था तो दो जजों की बेंच ने क्यों सुना कि एक जज ने हिजाब के पक्ष में, एक जज ने हिजाब के खिलाफ जजमेंट दे दिया और ये ढाक के 3 पात हो गए। फिर ये ट्रिपल बेंच के पास जाएगा, 5 जजेस बेंच के पास जाएगा और फिर उन वकीलों को करोड़ों करोड़ की कमाई होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन वकीलों को फिर से करोड़ों की कमाई का अवसर दिया है? क्या हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का यह फैसला भारत की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है? यदि इस तरह के जजमेंट होने लगे तो फिर वकीलों की चांदी चांदी है, तो फिर वकीलों की चांदी से क्या जजों की भी चांदी होती है? इस मामले में फिर से 21 के बदले 41 वकील पेश होंगे। देश के महंगे से महंगे वकीलों को फिर से चांदी ही चांदी होगी। तो क्या जानबूझकर ऐसे मामले डबल बेंच के पास थे? सवाल यह है कि जब अदालतें कानून के बदले विचारधाराओं से चलेगी तो 2 जज का मतलब क्या है? 3 या 5 जज क्यों नहीं होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्टों की तरह एक जस्टिस का प्रचलन क्यों नहीं होना चाहिए? आपको जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम डबल बेंच होती है। तो डबल बेंच की जरूरत क्यों है? जब हमारी अदालतें विचारधाराओं से प्रभावित है, कानून के मतलब नहीं है, तो फिर डबल बेंच क्यों? यदि कानून से अदालत चलते तो फैसला तो कानून के आधार पर एक ही होना चाहिए था। इसका मतलब है कि अदालतें विचारधाराओं से चलती हैं, तो फिर ज्यूरी सिस्टम ही सही था। इस सुप्रीम कोर्ट में हिजाब, स्कूल में हिजाब का मामला इतना बड़ा बन गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के बदले ज्ञान देना शुरू कर दिया। स्वच्छंदता, आजादी का मामला है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट आज जब अपने मुताबिक लक्ष्मण रेखा खींचना शुरू कर देता है कि हर चीज की लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, तो क्या स्कूल में यूनिफॉर्म की लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए? स्कूल में हिजाब लड़कियों की आजादी से जुड़ा हुआ कैसे हो गया? तो आजादी पे पाबंदी हो गई। जो सुप्रीम कोर्ट यह कहता हो, वो सी चीफ जस्टिस की बेंच, कि महिलाओं को स्वच्छंदता इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी पति के की गुलाम, उसका शरीर पति का गुलाम नहीं है, वो जिसके मर्जी उससे सेक्स करे। वो अबॉर्शन, यदि कहीं उसका गर्भ धारण कर लिया तो उसे गर्भ गिराने का अधिकार उस शादीशुदा महिला को बिना पति की रजामंदी के है, क्योंकि पति ने उसके साथ रजा से सेक्स नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट जब धार्मिक मामलों में, सामाजिक मामलों में कानून से हटकर के इस कदर हस्तक्षेप करने लगे, तो फिर इन अदालतों का क्या कहा जाए? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत भारत की सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने को तोड़ देना चाहती है? कमाल की बात यह है कि इतना गंभीर मामला, जिसकी इतनी लंबी हियरिंग सुनवाई हुई, जब जजों को टकराहट ही हो जाना चाहिए था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में यह प्रचलन खत्म नहीं होना चाहिए कि जजेस या तो सिंगल बेंच होगी या ट्रिपल बेंच होगी? डबल बेंच का चलन खत्म हो जाना चाहिए। क्यों डबल बेंच का चलन है? जब विचारधाराओं से ही है तो सुप्रीम कोर्ट की जगह ज्यूरी सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए? 1959 से पहले भारत में ज्यूरी सिस्टम था।
निचली अदालत की जगह पे। तो फिर इस देश में सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत ही क्यों है? ज्यूरी सिस्टम रहे, एक बार फैसला हो वही आखिरी फैसला हो। ज्यूरी सिस्टम के दौर में 5 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक एक ही मामले सुने जाते थे और लोगों को पता ही नहीं रहता था कि इस मामले में ज्यूरी कौन कौन है, ताकि जजों तक माल नहीं पहुंचाया जा सके। भ्रष्टाचार कहते हैं उस दौर में कम हुआ करता था। तो फिर नानावती मामले के बाद क्यों ज्यूरी सिस्टम खत्म कर दिया गया? क्या ज्यूरी सिस्टम की पुनः वापसी की जरूरत है? हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के रोकने रवैये ने और इस पूरे मामले में देश के 2 पूर्व कानून मंत्री, देश के महंगे से महंगे वकीलों के दांव पेच ने क्या यह दिखाया है कि हमारी अदालतें मजबूर भी होती है? क्या वकीलों को खुश करने के लिए इस मामले पर एक विभाजनकारी जजमेंट आया है? हिजाब पर इस फैसले ने देश को नए विमर्श में झोंक दिया हुआ है कि क्या हिजाब, एक स्कूल में हिजाब पहनने का मामला इतना बड़ा था जो सुप्रीम कोर्ट में इतनी लंबी हियरिंग हो और देश के सबसे महंगे से महंगे वकील इस पे फाइट करें और फिर ये डिवाइडेड जजमेंट हो, ताकि इन वकीलों को फिर से ट्रिपल जज बेंच, 5 जजेज बेंच या 7 जजेज बेंच के सामने में जाकर फिर से माल पानी गरम करने का अवसर मिल जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट मजाक बन गया है? क्या कॉलेजियम सिस्टम मजाक बन गया है? क्या न्यायिक आयोग भी यूं ही मजाक बन जाएगा? इसीलिए ज्यूरी सिस्टम ही सही है। क्या धीरे धीरे अदालत के रवैये से लगने लगा है कि आम जन का अब धीरे धीरे अदालत से विश्वास खत्म हो जाएगा? कभी सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण रेखा खींचे, कभी स्वच्छंदता की बात करे। सवाल यह है कि आज़ादी किस हद तक, क्या आज़ादी की कोई सीमा होनी चाहिए? यदि स्कूल में हिजाब या कुछ भी पहनने का अधिकार है तो कोई कहे कि मैं नग्न नहीं जाऊंगा, मुझे कपड़ों में बंधन सी महसूस होती है, मैं लंगोट पहन कर ही जाऊंगा, मैं कोई कपड़े नहीं पहनता, मैं ब्राह्मण हूं और हमें तन ढकने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है, हम तो योगी हैं, हम तो कपड़े नहीं पहनते, नीचे सिर्फ पहनते हैं, हम तो सिर्फ जनेऊ धारण करते हैं ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार दिखाया है कि सिस्टम पर कब्जा और डेमोक्रेटिक सिस्टम से सरकार के होने में कि मायने क्या है। सुप्रीम कोर्ट के हिजाब पर फैसले ने सचमुच देश को एक नए विमर्श की ओर झकझोर दिया है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगे, इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस बात को उठाइए कि क्यों डबल बेंच क्यों होनी चाहिए, ट्रिपल या 5 जजेस बेंच ही क्यों नहीं होनी चाहिए, और क्यों सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जुडिशियल, सिर्फ ज्यूरी सिस्टम लागू होनी चाहिए, जब हमारी अदालतें कानूनी पेचीदगियों से हट करके विचारधाराओं पर ही चलती है।